दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो आपने ऐसा देखा होगा कि डॉक्टर आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन लोगों के पास बजट नहीं होता और वह आईवीएफ नहीं करवा पाते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है जिन महिला की, उनके पास पैसे की, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 बार आईवीएफ कराया, दोनों बार फेल हो गया। तीसरे आईवीएफ की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे इन्होंने नेचुरल कंसीव कर लिया और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और लाइक करने के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे, उनको भी मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये स्टोरी है नेहा की, और नेहा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और इनकी एज है 29 ईयर्स, 29 साल। और दोस्तों इनकी शादी हुई थी साल 2018 में, और शादी के बाद करीब 1 साल तक नेचुरल इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। इनके जो हस्बैंड है वो माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, इनके कोई भाई बहन नहीं है। और जो इनके हस्बैंड है वो भी शादी के काफ़ी दिनों बाद हुए थे, तो इनके माँ बाप को एक टेंशन ये थी कि कहीं इनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, और वो भी चाहते थे कि जल्द से जल्द एक बच्चा हो जाए। तो इसके लिए फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से जाकर के इन्होंने सारे चेकअप कराए और सब कुछ नॉर्मल निकला। उसके बाद डॉक्टर ने इनकी 3 महीने तक लगातार ओवुलेशन स्टडी की, हर महीने अल्ट्रासाउंड करते थे ओवुलेशन का, और 3 महीने तक इनको जो है नेचुरल ट्राई करने के लिए कहा, कुछ मेडिसिन भी देते थे। और उसके बाद जब 3 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर डॉक्टर ने इनको 3 महीने पूरी तरीके से नेचुरल ट्राई करने के लिए बोला। दोस्तों होता क्या है कि जब डॉक्टर अंडे बनाने के लिए, अंडे स्टिमुलेट करने के लिए दवाई देते हैं, जिसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, तो कंटिन्यू 2 से 3 महीने देते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा गैप कर देते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही किया गया कि 3 महीने लगातार दिया, और तीसरे महीने के बाद से थोड़ा सा गैप कर दिया, और 3 महीने इन्होंने फिर नेचुरल ट्राई किया। और इस तरीके से इनके जो है 6 महीने और बीत गए। लेकिन जब इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, तो फिर से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने इनको आईवीएफ की सलाह दी। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो दूसरे डॉक्टर ने भी इनको यही बोला कि आप आईवीएफ करवा लो। उसके बाद जो है ये आईवीएफ के लिए तैयार हो गए। इनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इन्होंने आईवीएफ करवाया भी, लेकिन इनका आईवीएफ फेल हो गया। और इन्होंने फिर दोबारा से आईवीएफ कराया, दूसरी बार भी इनका आईवीएफ फेल हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है कुछ समय का रेस्ट लो, और उसके बाद फिर तीसरे आईवीएफ की तैयारी करते हैं। 2 बार आईवीएफ फेल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, परेशान थे, और ये हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते थे नेट पे भी कि किस तरीके से आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाया जाए। और इसी तरीके से सर्च करते करते इन्होंने यूट्यूब पे एक दिन हमारी सक्सेस स्टोरी की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमसे कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान जब मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स देखी, तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी अभी एज भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने इनको यही बोला कि देखिए आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो ऐसे में जो है कि आप बहुत आसानी से कंसीव कर जाएंगे, आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो आप जो है टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। लेकिन इन्होंने मुझसे यही कहा कि सर जब आईवीएफ हमारे 2 बार फेल हो गए, तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है किसी चीज़ की। तो मैंने इनको बोला ठीक है, आपके पास जो है अभी समय है, जितने टाइम में जो है डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, आप इतने टाइम में हमारे तरीके से ट्राई करके देख लीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी ऑप्शन तो आपके पास आईवीएफ का ही है। उसके बाद दोस्तों मैंने इनको जो जो टिप्स दी थी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है सारी दवाइयाँ बंद। दोस्तों आप लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है। मैंने इनको यही बोला कि सबसे पहले तो आप जो है सारी दवाइयाँ पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम दवाइयों का एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए बॉडी को जो है डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। और जब आप लंबे समय तक दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ बॉडी में काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे में दवाई की जो डोज़ है उसको बढ़ाना पड़ता है, तो इससे और ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिन बनता है। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला था यही था कि मैंने इनको बोला कि आप पूरी तरीके से दवाइयाँ बंद कर दीजिए, और पानी का इंटेक बढ़ाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने ठीक ऐसा ही किया।
नंबर 2 है लाइफ स्टाइल। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, एक अच्छे लाइफ स्टाइल की वजह से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाओं पुरुषों के साथ यही हो रहा है कि उनके लाइफ स्टाइल अच्छे नहीं है, इसलिए वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल में जैसे कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाइए जिसमें हर तरह की सब्जियाँ हों, हर तरह की दालें हों। तो इस तरीके से एक अच्छी डाइट होगी, समय पे खाना खाइए, और चीनी, मैदा, पैकिंग वाली आइटम, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों का जो है अवॉइड कीजिए। तो इस तरीके से जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल जब आप फॉलो करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में पहले से ज़्यादा बदलाव आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो इन्होंने भी अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया। टिप नंबर 3 है योगा और वॉक। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताता रहता हूं कि जिस तरीके से एक अच्छी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, जिसमें कि मैंने इनको योगा और एक्सरसाइज दोनों के लिए एडवाइस किया था, जिसमें योगा में अनुलोम विलोम, कपालभाति हस्बैंड और वाइफ दोनों को, और इसके साथ साथ आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, जो कि दोनों को फॉलो करने के लिए एडवाइस किया गया था। और टिप नंबर 4 है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो ये है कि छुहारे वाला दूध। दोस्तों इनके हस्बैंड के लिए मैंने छुहारे वाला दूध सजेस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि इनके हस्बैंड की रिपोर्ट ख़राब थी, इनके हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी और वो किसी तरह का कोई नशा भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये चीज़ एडवाइस की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो महिला का जो अंडा होता है उसकी क्वालिटी जो है वीक होती है, इस कारण से अगर स्पर्म स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसको फर्टिलाइज कर पाता है। तो ये सारी टिप्स मैंने इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए एडवाइस किया था और इन्होंने उसको फॉलो भी किया। दोस्तों इन्होंने बताया कि दूसरे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए, और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो किट में एक लाइन डार्क थी, एक लाइन हल्की थी। इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कन्फ्यूज़न में थे। तो मैंने इनको समझाया कि देखिए अभी शुरुआती दिन है और कुछ महिलाओं में शुरुआत के दिनों में HCG कम बनता है, और इस कारण से जो है किट में एक लाइन हल्की आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप जो है बीटा HCG टेस्ट करा सकते हैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने बीटा HCG टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद ये उन्हीं डॉक्टर के पास गए जहाँ से ये IVF करा रहे थे, और डॉक्टर को जाकर के जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई, सारी बातें बताई, तो डॉक्टर भी हैरान थी। उसके बाद उन्हीं डॉक्टर की देख रेख में पूरी इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, और प्रेगनेंसी के आखिरी के महीनों में जो है इनको पीलिया की शिकायत हो गई थी, और इससे जो है होने वाले बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर के भी एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, डरे हुए भी थे। पीलिया हो जाने की वजह से इनका जो ब्लड प्रेशर वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा था। तो ऐसे में डॉक्टर ने इनको यही बोला कि देखिए आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका BP हाई है। तो डॉक्टर ने इनको यही एडवाइस दी कि जो है हमें टाइम से थोड़ा पहले सिजेरियन डिलीवरी करनी होगी, यही बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सेफ़ रहेगा। उसके बाद 9वें महीने की शुरुआत में ही इनकी सिजेरियन डिलीवरी की गई, और इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। बच्ची का जो वज़न है वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, बच्ची थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अभी धीरे धीरे ये सही हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि जहाँ लाखों रुपए का ट्रीटमेंट फेल हो गया, वहाँ बिल्कुल फ्री की टिप्स से इन्होंने कंसीव भी किया और एक प्यारी सी बच्ची को जन्म भी दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये स्टोरी सुन करके मोटिवेशन मिला होगा और नॉलेज भी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।